हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज बात करने वाले हैं आरआरबी भोपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो कि होगा CBT 1 के बारे में। और आपको पता है आरआरबी का एक एडवर्टाइजमेंट नंबर था CN नंबर 03/2024, जो कि JEE DMS और CMA के लिए था। तो फ्रेंड्स, हमसे काफ़ी कमेंट्स में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाइए CBT 1 का, जो कि भोपाल डिवीज़न का रहेगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, भोपाल डिवीज़न डेंजर जोन में काउंट होता है। सो फ्रेंड, इसीलिए आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो बन रही है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। क्योंकि इसके बाद हम हर एक जोन का एनालिसिस करके आपको कट ऑफ लाते रहेंगे। और इसके बाद हम भोपाल जोन की CBT 2 की जो ब्रांच वाइज कट ऑफ है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो भी कैटेगरी की पोस्ट हैं उनके बारे में कट ऑफ लाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी जोन की या किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और जिसके लिए हमें एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फैक्टर आते हैं, स्टूडेंट्स इन पर ध्यान नहीं देता है, और वो सबसे बड़ी गलती ये करता है जहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पर फॉर्म फिल कर देता है। और या तो इसके उलट यह सोच कर करता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है हम वहाँ कर देते हैं, वहाँ पर कोई फॉर्म नहीं डालेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका एक डाउट आपको क्लियर करना चाहिए कि आपको केवल जो है एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है वो आपको पता है। आपको अपना 100% देना है। आप अपना 100% देंगे तो आपको वह सीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम वही बात करने वाले हैं कि कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। तो देखिए, किसी भी जोन की कट ऑफ डिसाइडिंग जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, और दूसरी बात नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म फिलिंग कितना है, देखिए इसे हम डिटेल में समझाएंगे, फिर फाइनल कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद करें हम तीसरा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, पिछली बार एग्ज़ाम NSEIT ने कराया था, TCS ने नहीं कराया था, इसलिए लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी डिपेंड हो जाता है कि कैसा। नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स, देखिए आप जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके जोन में कितने नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स है ये तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। और बात करते हैं डिपेंड ऑन नियरली कंडक्टेड एग्ज़ाम। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ, पहले तो हम आपको बताते हैं फर्स्ट से। देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, अब भोपाल जोन की बात करें, लास्ट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं 383 थी, ये टोटल मिलाकर थी, जिसमें कि EWS रोल में नहीं था। और वहीं बात करें नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग, तो नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग का यहाँ पर हमें डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी थी, इसलिए अच्छा खासा कट ऑफ आपने देखने को मिला था। और जहाँ कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक कट ऑफ गया था, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ फॉर्म फिलिंग भी ठीक ही रहा था। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी भी थे और मॉडरेट थे, लेकिन टफ नहीं कह सकते आप। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था जो इजी टू मॉडरेट था, और NSEIT ने लिया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये किस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर नंबर ऑफ़ क्वालिटी स्टूडेंट्स थे जो उसमें काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं आई थी। और फिर इसमें RRB JEE के साथ साथ ALP टेक्नीशियन, RRC ग्रुप D वगैरह ये सब आई थी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो ये जो नंबर 5 पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये वही है, डिपेंड ऑन नियरली कंडक्टेड एग्ज़ाम। तो जो आपका एग्ज़ाम है RRB JEE का, उसके आसपास आपके एग्ज़ाम पिछली बार ALP का कंडक्ट हुआ था, और हम बात करें NTPC का भी एग्ज़ाम था, साथ ही साथ टेक्नीशियन का था और ग्रुप D का था। तो फ्रेंड्स, जो क्रीमी स्टूडेंट्स थे वो छट गए थे। सभी ने अपना अपना एक टारगेट सेट कर लिया था कि हमें कहाँ जाना है, और सभी के पास टेक्निकल डिग्री नहीं होती है, जिसके कारण वो अपने अपने टारगेट सेट कर लेता है और उस हिसाब से वो सेलेक्ट हो गया था। अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर आपको बता दिए। अब बात करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में लास्ट ईयर क्या था
कि 380 पोस्ट यहाँ पर थी। अब उसके बाद बात करें लास्ट ईयर वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। जनरल की थी 186, ओबीसी की 106, एससी की 59 और यहीं एसटी की बात करें 32। फ्रेंड ये ऑफिशियल डेटा है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पिछली बार का देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी एससी एसटी का क्या क्या था। और यहाँ पर हमने नोट डालकर लिखा है ईडब्ल्यूएस नॉट एनरोल, मतलब जो पहले ईडब्ल्यूएस थे वो जनरल में ही काउंट होते थे। इनका जो आरक्षण था 10% का, इसे बाद में बढ़ाया गया है, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी का हमने जिक्र नहीं किया है। अब बात करें, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप नीचे आइए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल ऑफिशियल डेटा के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ लिया है। आरआरबी जेई 2019 कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ क्या गया था तो देख लीजिए। और यहाँ पर हम बात करें मैक्सिमम कट ऑफ इन ऑल कैटेगरी, मतलब कि जो कैटेगरी नंबर 1 से लेकर कैटेगरी नंबर जो 54, 55 तक थी, जैसे कि 1 से 15 तक सिविल का था, 15 से 40 तक की जनरल का था, तो उस हिसाब से हम सभी कैटेगरी का CVT 1 का, क्योंकि सबका एग्ज़ाम सेम होता है इसलिए उसमें मैक्सिमम कट ऑफ को रखा है यहाँ पर। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 76.14077 गई थी और ओबीसी की 70.3785 बन गई थी। वहीं बात करें हम एससी की तो 62.09948 गई थी और एसटी की कट ऑफ जो गई थी 53.50269। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये मैक्सिमम ये है कि इसमें किसी किसी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की देखें तो ये 70 से नीचे भी रही थी, और किसी किसी की बात करें तो जैसे ओबीसी की ये मैक्सिमम 70 है, मतलब इससे नीचे 66, 67, 62 इस टाइप की रही थी। तो फ्रेंड हम यही बताना चाह रहे थे आपको। और इसी प्रकार SC ST की भी आप बात करें तो SC ST की 62 से नीचे ही रही थी, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। इसी प्रकार ST की किसी किसी कैटेगरी में 53.50269 गई थी और बाकी जितनी भी कट ऑफ थी अदर कैटेगरी की सभी 53 से नीचे थी। इसका आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड ये समझाने के बाद अब हम बात करते हैं करंट में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी की जो वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दिस ईयर 483, मतलब 483 पोस्ट हैं। और वहीं हम पहले की बात कर लें, आप यहाँ पर देखें ऊपर, तो ये टोटल जो पोस्ट थी यहाँ पर आप देखें 383 थी फ्रेंड, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 383 थी। अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पर 483 हैं, मतलब कि लगभग 100 वैकेंसी टोटल बढ़ गई हैं। अब वहीं बात करें तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिस ईयर 483, और यहाँ पर देखिए नोट करके हमने डाला है EWS इन रोल, मतलब इस बार EWS का भी रोल रहेगा कट ऑफ में। तो और जिससे कि जनरल की सीट्स जो हैं वो डिवाइड होने की फुल संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमने इसका कट ऑफ थोड़ा सोच समझ कर रखा है। तो आपको कट ऑफ देखकर ये नहीं लगना है कि आपने बहुत ज़्यादा रख दिया, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके हमने कट ऑफ डिसाइड किया है। ये कट ऑफ किसी को अच्छा लगने या बुरा लगने के लिए नहीं है, यदि व्यक्ति मेहनत करेगा इतने नंबर लाएगा तो वो सिलेक्शन ले लेगा। तो जनरल की बात करें इस बार पोस्ट है 239, और ओबीसी की बात करें 98 है, एससी की बात करें 62 है, एसटी की बात करें 35 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 51 है, जो कि नया रोल है। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। कुछ वैकेंसियाँ आप देखें तो केवल जनरल में ही ज़्यादा फ़र्क आया है। देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की वैकेंसी आपको दिखा रहे हैं हम ऊपर। तो यहाँ देखिए आप, ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ हैं, ये 186, 106, 59 और 32, और ये करंट ईयर की है 239, 98, 62 और यहाँ पर 35 और 51। तो अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो कट ऑफ में डिपेंडेंसी आएगी या बढ़ेगा या घटेगा। तो देखते 183 और 239 में बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर है, लगभग 16 और 39, लगभग 55 सीटें यहाँ पर जनरल ने एक्स्ट्रा ले ली हैं। और वहीं ओबीसी की बात करें 106 थी, तो यहाँ 98 हो गई हैं,
तो लगभग 8 सीटों का अंतर आया है। वहीं बात करें SC की, आप देख सकते हैं 59 थी और यहाँ पर 62 हुआ है। ST की 32 से 35 हो गई हैं, ये सीटें बढ़ गई हैं SC और ST की। और वहीं EWS की बात करें तो EWS की सीटें जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुई हैं वो हैं 51। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता है जनरल अनरिजर्व होता है, इसकी सीटें सभी ले सकते हैं। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, इसको ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स कि आपको किस हिसाब से इसे देखना है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो कट ऑफ बनाया है, यहाँ पर अब आप देख लीजिए, हमने एक्सपेक्टेड RRB JEE CBT 1 2024 की जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बनाई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ ही थी, आप ऊपर हेडिंग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम कट ऑफ इन ऑल कैटेगरी, जैसे लास्ट टाइम का हमने आपको बताया था कि क्या कैसा हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम कट ऑफ इन ऑल कैटेगरी, और ये भी नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ था जो कि ऑफिशियल ही था। और यहाँ पर भी अब हम आपको वही बताना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको डीपली समझिएगा, कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जनरल का कट ऑफ जो रखा है 72 78 रखा है। देखिए फ्रेंड, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम थे काफ़ी क्लोज थे, NTPC था, LP टेक्नीशियन था, इसके साथ ही साथ RRC ग्रुप D था। तो जो स्टूडेंट्स RRB NTPC को टारगेट कर चुके थे तो वो JEE में नहीं गए थे, क्योंकि इसका नॉन टेक के बाद टेक था और सभी का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होता है वो नॉन टेक में थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, तो वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है किसी एक का। साथ ही साथ बात करें RRB ग्रुप डी में यदि कट ऑफ क्लियर करता है तो वो फिजिकल नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से। और ALP टेक्नीशियन की बात करें तो ALP का जो मेडिकल होता है वो काफ़ी टफ होता है। साथ ही साथ 2 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि साइको वगैरह अलग से होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स के छटने के चांस बढ़ जाते हैं। यही रीज़न है कि थोड़ा कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है ये हमने जो बनाया है ये सभी को एनालिसिस करके बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जनरल का कट ऑफ हमने 72 78 रखा था, क्योंकि लास्ट ईयर ही 70 आपको यहाँ पर 6 देखने को मिल गया था, तो इसलिए हमने 72 78 रखा था इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार आपका TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। पिछली बार NSEIT ने कराया था, तो उससे क्या था फ्रेंड, एग्ज़ाम के लेवल में थोड़ी इजी टू मॉडरेट था। लेकिन आपको पता है TCS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है अच्छा खासा लेवल रखती है, उस हिसाब से आपको 72 78 मिनिमम रखना ही पड़ेगा। और आपको पता है 5 साल में ज़्यादा कोई वैकेंसी नहीं आई हैं, और वैकेंसी आई हैं तो काफ़ी कम आई हैं, जिसमें क्रीमी स्टूडेंट निकल गए, लेकिन बहुत से क्रीमी स्टूडेंट्स कुछ नंबरों से छट गए हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं इतने मार्क्स आपको कम से कम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लाना पड़ेगा CBT 1 क्लियर करने के लिए जनरल कैटेगरी से। वहीं बात करें OBC में आपको 60 to 75 के बीच में कम से कम लाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर 62 जो 75 लिखा है ये थोड़ा ज़्यादा मार्जिन कर दिया है। इसे हम बात करें तो यहाँ पर आप एक काम करिएगा, ये 70 है फ्रेंड, ये 70 to 75 है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। तो ये 60 to 75 ना होकर 70 to 75 है। वही बात करें SC का, जो कि कट ऑफ लास्ट ईयर ही 63 के आसपास हमें देखने को मिल गया था, 62, तो यहाँ पर हमने 63 to 68 वेरी कराकर रखा है, तो इतने के बीच में आप रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। वहीं बात करें ST का देखिए, कट ऑफ पिछली बार 53 गया था मैक्सिमम, लेकिन इस बार नंबर ऑफ़ सीट बेशक 100 बड़ी हैं, लेकिन थोड़ा कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा आपको, तो 58 से 63 में आप सेफ़ हैं। और वहीं EWS की बात करें तो इन्हें भी 65 to 70 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए, और आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा, आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।